छत इस टाइम बिल्कुल ही खाली है। अच्छा, हमारे नेबर्स के घर ना सोलर लग रहा है, जिस वजह से ना थोड़ा सा शोर होगा, तो मैं कोशिश करूँगा वीडियो अंदर ही बनाऊँ। कबूतरों को अगर बाहर भी निकालूंगा ना तो वीडियो नहीं बनाऊँगा। तो किचन सेटअप पर जो है वो आ गया हूँ मैं। वीडियो में ना थोड़ा सा हो सकता है आज शोर आए, जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे नेबर्स के घर ना लग रहा है सोलर। अच्छा, आज फिर यहाँ पर ना एक बैड न्यूज़ है। सारे कबूतर मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये हमारे माशाल्लाह से सारे कबूतर हैं। फैंसियों को भी हमने बाहर निकाला है, चूज़ों को इस वजह से ये वालों को बंद किया क्योंकि ये नीचे चले जाते हैं और फिर जो है वेस्टिंग करते हैं, जिस वजह से ना फिर इनको ऊपर ही हम बंद कर देते हैं। बाहर इस टाइम कोई भी कबूतर नहीं है, सारे ही जो है वो बंद है। अभी आया हूँ मैं सेटअप पर, तो कुछ थोड़ी सी यहाँ पर चेंजिंग थी। और जो बैड न्यूज़ है वो आपको मैं बता देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं आपका भाई सकलैन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दरवाज़ा खोला है तो सभी पिजन जो है वो बाहर निकल गए हैं। ये 2-3 ही रह गए हैं। जैसा कि आपको पता है, कल मैंने कबूतर उड़ाए थे। कबूतर मैं उड़ा के चला गया था और हमारा एक गोल्डन पट्ठा था जो आहिस्ता आहिस्ता ना बिल्कुल ऊपर जाना शुरू हो गया था। मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया होगा। तो वो जो है वो कल का वापस नहीं आया। रात को भी मैं खास उसी पट्ठे के लिए आया था, भी हो सकता है वो आ गया हो, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। वो बड़ा ही अच्छा पट्टा था। जब मैं ले गया था उसकी वीडियोस भी चैनल में पड़ी हुई हैं, वो भी जाकर देख लें। बिल्कुल वीक सा था, सोपड़ा हुआ था उसको और 1 से 2 पर का था। और हमारे पास आगे उसने 10 पर साफ़ किया। पहले तो वो नीचे नीचे ही फिरता था, लेकिन एकदम से कल पता नहीं हवा तेज़ थी क्या नज़र आया उसको, वो बिल्कुल आसमान के अंदर चला गया और वो आज तक वापस नहीं आया। मैंने कहा शायद सुबह आ जाए, लेकिन अभी भी कोई अता पता नहीं है। तो आज से मैंने यही सोचा है कि जो हमारे हाई फ्लायर कबूतर है ना, सेटअप पर जो भी कबूतर आता है वो अच्छा ही होता है, हल्का नहीं होता, क्योंकि वो उड़े उड़ाए होते हैं। तो हाई फ्लायर कबूतर जो है वो हमने नहीं उड़ाने, क्योंकि एक तो उनके लिए जो है वो टाइम निकालना पड़ता है, बैठना पड़ता है, यहाँ पर टाइम का थोड़ा सा मसला होता है। तो इन फ्यूचर जब हमारे पास ब्रीड आना शुरू हो जाएगी तब हम घर के पट्ठे उड़ाया करेंगे। मार्केट से लेकर कोई हमने पट्ठा नहीं उड़ाना, वो चले जाते हैं। हम अगर मार्केट से पट्ठे लेंगे भी तो लो फ्लायर पट्ठे लेंगे, जैसे कि आपको पता है हमारे सेटअप पर लो फ्लायर पट्टे भी हैं 2, और 2 ही लिए थे और दोनों ही हमारे सेटअप के पक्के हैं। एक वो बैठा हुआ है और एक जो 2 दफ़ा रात रहकर आया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो बैठा हुआ है। तो इसी तरह के ही हमने पट्ठे लेने हैं, इन्हीं को ही उड़ाएंगे। इनको उड़ाने की भी मैं वजह आपको बता देता हूँ कि ये नीचे नीचे ही फिरते हैं और हमारे घर की जो होम ब्रीड आएगी वो इनको देकर पक्के हो जाएंगे। तो आज के बाद जो है हाई फ्लायर हमने नहीं उड़ाने, जो लो फ्लायर होंगे सिर्फ उन्हीं को ही उड़ाएंगे, उन्हीं को ही सेटअप का पक्का करेंगे, या हमारे जो फैंसी होंगे उन्हीं को ही पक्का करेंगे। तो आज जो है सब पहले कबूतरों को बाहर निकाल दिया, फ्रेश पानी जो है वो इनको मैं डाल देता हूँ। अभी ये कल का पानी है, थोड़ा सा मैला हुआ है। बाकी यहाँ पर माशाल्लाह से कल एक बच्चा था, आज दूसरा बच्चा भी निकल गया माशाल्लाह से, अभी ही निकला है वो। और जो यहाँ पर कल बच्चा निकला था वो मैंने उठाकर यहाँ पर रख दिया था, क्योंकि वो जो है ना फीड नहीं करवा रहे थे अपने बच्चों को। यहाँ पर पता नहीं है भी कि नहीं, यहाँ पर अंडा तो टूटा हुआ है लेकिन बच्चा तो कोई नहीं है। बच्चा कहाँ चला गया? एक तो इनका खुद का अंडा भी टूटा हुआ है और एक मैंने बच्चा रखा था कल यहाँ पर, वो भी नहीं है। ये क्या हो गया? हालांकि यहाँ पर 2 अंडे थे और एक बच्चा था, कहीं चूज़ों ने दोबारा से तो नहीं कोई काम कर दिया। वहाँ पर एक अंडा और एक बच्चा था और एक फिर अंडा था इसी पेयर का, लेकिन वहाँ से मैंने बच्चा उठाकर रात को यहाँ पर रख दिया था। मैंने कहा यहाँ पर रख देता हूँ, कहीं चूहों ने तो नहीं खा लिया। तो ये थोड़ा सेटअप करना समझ नहीं आ रही क्या किया जाए इनका। रोज़ ही कुछ ना कुछ लॉस, रोज़ ही कुछ ना कुछ लॉस जो है वो दिल ख़राब होता है इस वजह से। अब कल वहाँ पर एक बच्चा निकला था, मैंने कहा वो फीड नहीं करवा रहे, तो एहतियातन जो है वो मैंने इसके नीचे रख दिया और रात को इसकी फ़ीमेल जो है फीड भी करवा रही थी। लेकिन अब मैं सेटअप पर आया हूँ तो इसका खुद का भी एक अंडा गायब है, बच्चा तो वैसे गायब है। और जो यहाँ पर कल अंडा पड़ा हुआ था उसमें से तो बच्चा जो है वो निकल गया माशाल्लाह से। ये पड़ा हुआ है बच्चा, और ये बच्चा जो है वो मुझे लगता है अभी ही निकला है, बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, फीड वगैरह जो है इसको हुई है। ये है वो बच्चा, बिल्कुल फ्रेश ही अभी निकला मुझे लगता है। लेकिन जो वहाँ पर कल अंडा रखा था और बच्चा रखा था उसका कोई अता पता नहीं है। मैं पहले चेक कर लूँ फिर मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। शायद किसी और क्रेट के अंदर ना रख दिया हो, नहीं तो फिर वही चूज़ों ने सेटअप से फिर हमें ना चूज़े हटाने ही पड़ेंगे। चूज़े जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करते हैं अब इनका भी। ये जो अंडे थे ना ये हमारे फैंसी वाले पेयर के अंडे थे। एक अंडा ये है, ये तो पूरा ही पड़ा है और इसके अंदर से अभी बच्चे नहीं निकलने थे, अभी टाइम था 2 या 3 दिन का। और जो ये दूसरा अंडा ये टूटा हुआ है, इसके अंदर से मुझे लगता है चूज़ों ने बच्चा निकाल के खा लिया और वो भी खा लिया है, अंडा भी खा लिया है। उसके बाद जो है यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है। और कल रात को मैंने वहाँ से एक बच्चा उठाकर यहाँ पर रखा था
उस बच्चे का भी कोई अता पता नहीं है। और जो हमारे 35 वाले पेयर ने एक बच्चा कल निकाला था, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, वो बच्चा भी नहीं है। और उनका जो दूसरे वाला अंडा था वो यानी कि उसमें से आज बच्चा निकल गया, तो वो बच्चा जो है वो वहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है। तो ये एक और लॉस। रोज़ ही पता नहीं सेटअप को नज़र लगी है, क्या हुआ समझ नहीं आ रही। रोज़ ही कुछ ना कुछ लॉस, रोज़ ही कुछ ना कुछ लॉस। कभी पिजन नहीं आते वापस। तो ज़्यादातर मसले मसाइल इसी सेटअप पर भी हो रहे हैं। घर वाले सेटअप पर आपने देखा होगा कुछ भी नहीं होता। तो अल्लाह का शुक्र है वहाँ पर सब होते हैं, लेकिन यहाँ पर जितनी भी मेहनत कर लें वहाँ से ज़्यादा मेहनत यहाँ पर होती है। लेकिन जब यहाँ पर आ जाते हैं तो रोज़ ही कोई ना कोई लॉस। कभी पिजन वापस नहीं आते, कभी बच्चे निकलते हैं, चूजे खा लेते हैं। अब समझ नहीं आ रही क्या किया जाए इनका। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो सारा लॉस है। क्योंकि इतनी मुश्किल से ब्रीड आती है, और वो ब्रीड भी ज़ाया हो जाए तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अब ये फैंसी पेयर का अंडा एक ही पड़ा हुआ है, अब ये भी ना चूज़े खा लें, तो इसका हल मुझे यही करना पड़ेगा। ये जो घर में हमारी फ़ीमेल के नीचे एक अंडा है, सेम डेज ही तकरीबन बच्चे निकलेंगे, एक आधे दिन का ही फ़र्क होगा, तो एक अंडा उसका फ़र्टाइल है। अब इसका मुझे पता नहीं है ना ये फ़र्टाइल है भी कि नहीं। वैसे तो इसमें बच्चा बना हुआ है, लेकिन पता नहीं अब निकले ना निकले। तो एहतियात के तौर पर जो है इसको मैं ले जाता हूँ घर वाले सेटअप पर, वहाँ पर फ़ीमेल के नीचे रख दूँगा। उम्मीद है इसमें से बच्चा निकल आएगा और उनका खुद का भी बच्चा निकल आएगा। और जो अंडा एक पड़ा हुआ है वो वहीं पे पड़ा रहे, और वहाँ से बच्चा उठाकर मैं 35 वाले के नीचे रख देता हूँ, और ये अपना बच्चा समझ के चलो एक बच्चा भी पाल ले, कुछ ना होने से तो बेहतर ही है। तो ये मैं कुछ थोड़ी सी चेंजिंग जो है वो करने लगा हूँ। इन सबको मैंने खोल दिया है। सब कबूतर जो हैं वो माशाल्लाह से हमारे बाहर है। अभी तो साइड पर कुछ यही बचे हैं, बाकी जो 2 उड़ने वाले पट्टे हैं वो खुद ब खुद ही उड़े हैं। उनकी आदत ऐसी बन गई है कि वो खुद ब खुद ही वो उड़ते हैं और काफ़ी देर बाद वापस आ जाते हैं। ये माशाल्लाह से ये भी आ गया। इसको मैं सोच रहा हूँ अब ना हटाऊँ सेटअप से, क्योंकि सेटअप पर रह ही 3-4 कबूतर ही गए हैं उड़ने वाले, तो इसको चलो थोड़ा सा भी उड़ता तो है ही। तो बाकी जो 2 है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले गया मुझे लगता। तो अब वो शायद काफ़ी देर बाद आई है, शुक्र है वो वापस आ जाते हैं, सेटअप के पक्के हैं। तो बाकी कुछ यही कबूतर जो हैं वो बचे हैं सेटअप पर। और जो ब्रीड आई थी वो सारी की सारी ब्रीड जो है वो पता नहीं चूज़ों ने ज़ाया की है, अपना चूहों ने ज़ाया की है, कोई उनका आता पता नहीं है हमें अभी तक। ऐसे मैं चूज़ों को कह रहा हूँ, क्या पता चूहे खा गए हों। तो सेटअप पर आकर बस अब क्या किया जा सकता है। कोशिश तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सेटअप पर चेंजिंग कर रहे हैं और बर्ड लेके आ रहे हैं, अच्छे से अच्छे ब्रीड के लिए ही लेके आ रहे हैं, लेकिन क्या किया जा सकता है। आपको नज़र आ रहा हो तो हमारा जो उड़ने वाला पट्टा है वो उड़ रहा है। जू मैंने किया हुआ है, गोल हुआ पड़ा सेटअप पर माशाल्लाह से। यही पट्टा मुझे लगता है हमें रास आया है, बहुत ज़्यादा ऊपर गया हुआ है और वो ही नज़र आ रहा है, कलर लगे हुए हैं, वो जा रहा है। पता नहीं नज़र आ भी रहा है कि नहीं, आज फिर वो उड़ रहा है। एक फिर गायब हो गया, वो उस साइड से आता है, जब भी आता है ना उस वाली साइड से अचानक आता है और आगे बैठ जाता है। बाकी तो यही है बस जो बच्चे हुए हैं अब सेटअप पर। माशाल्लाह से आ गया हमारा जो घर का पक्का पट्टा है, एकदम से ही आता है, ये नीचे एकदम से ऊपर चढ़ जाता है। ये कलर वगैरह लगे हुए हैं। उसके बाद ये फैंसी बचा है, फैंसी नहीं सॉरी, ये कुछ दिन पहले हमने लिया था, ये भी हाई फ्लायर ही है, लो फ्लायर यानी कि। और इसके बाद जो है वो हमारे बबलू का भाई, वो 3 पट्टे ये उड़ते हैं, और चौथा जो है वो भी उस साइड से आएगा, अभी वो गया हुआ है, अब पता नहीं कितनी देर बाद आता है। तो यही बचे हैं सिर्फ तकरीबन 4 से 5 कबूतर जो है वो ये 2-3 दिन के अंदर ही हमारे सेटअप से चले गए हैं। अब यही बस सोचा है इनको नहीं उड़ाना, हाई फ्लायर जो होंगे उनको नहीं उड़ाना, लो फ्लायर होंगे उन्हीं को ही उड़ाएंगे। बाकी चूज़ों का जो है इनको आज बंदोबस्त करना है, चूज़ों को सेटअप से मैंने हटा देना है। लॉस करने से बेहतर है इनको सेटअप से हटा ही दिया जाए। 3 ही है, तकरीबन 10-15 चूज़े हैं, इनको हटाते हैं सेटअप से। वो माशाल्लाह से हमारा 35 वाला मेल और बच्चे को फीड करवा रहा है, चले यही बच्चा पल जाए कुछ ना कुछ ही सही। और ये इसी का ही खुद का बच्चा, जो फैंसी के अंडे रखे थे हमने वो पता नहीं कहाँ गए हैं। यहाँ पर एक अंडा ज़ाया कर दिया था फ्रेश वाला, एक अंडा पड़ा हुआ है, इसको भी देर है, ये 3-4 दिन पुराना ही अंडा है। और एक माशाल्लाह से वो हमारा बच्चा पिजन का बच्चा जो है ना वो एक वो है। अंडा जो है बहुत ज़्यादा मैला था, तो इसको मैंने गीले कपड़े से थोड़ा सा साफ़ किया। अब इसको लेके चलते हैं घर वाले सेटअप पर और वहाँ पर जाके पिजन के नीचे रखते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है इसमें से बच्चा निकल आएगा, और बच्चा जो निकलेगा वो हमारा फैंसी पेयर है उसका बच्चा होगा, ब्लैक वाला। मैं वो आपको दिखा देता हूँ, वो वाले पेयर का ये वाला इसकी ब्रीड आएगी। ये घर वाले सेटअप पर मैं आ गया हूँ। दिल आज बहुत ज़्यादा ख़राब है, वीडियो पता नहीं कैसी बनी होगी, सही तो नहीं बनी होगी, जब वीडियो बनाने का दिल भी नहीं कर रहा सही बताऊँ तो। अच्छा ये है वो पेयर जिसके नीचे मैंने अंडा रखना है, अंडा वो आ गया, इसको साफ़ किया पहले मैंने गीले कपड़े के साथ, अब इनके नीचे रख देते हैं। बाकी ये पेयर जो है माशाल्लाह से ये भी सुबह लड़ाई नहीं कर रहे थे, आराम से बैठे हुए थे, मुझे लगता है बहुत जल्दी ये भी पेयर लग जाना है। और इस वाले मेल ने काम चेक करें, इसके
बच्चों को मार के बाहर निकाल दिया। बच्चे जो है वो बाहर बैठे हुए हैं, खुद जो है वो फीमेल को बुला रहा है दोबारा अंडों के लिए। तो बहुत जल्द जो है वो यहाँ पर भी दोबारा से अंडे आने वाले हैं। 3 पेयर ही घर में मैंने ये लगाए हुए हैं और माशाल्लाह से रिज़ल्ट आपके सामने है। तकरीबन आज 15 दिन हो गए हैं। 3 दिन बाद जो है यहाँ से बच्चा निकलना है और 3 या 4 दिन बाद इसमें से भी बच्चा निकलना है। तो दुआ आपने ज़रूर करनी है इंशाल्लाह। चलो जो लॉस होना वो अब क्या किया जा सकता है, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन इन्हीं में से ही बच्चा निकला है। तो चलो हमारा थोड़ा सा शौक़ पूरा हो जाएगा। मेल बैठा हुआ माशाल्लाह से घर में, जितने भी मैंने ये तीनों पेयर रखे हैं ये अपने अंडों की बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, हाथ नहीं लगाने देते। अब ये मेल के नीचे एक अंडा, एक इसका अनफर्टाइल हो गया था और इसके दोनों ही अनफर्टाइल थे। अब फीमेल चेंज किया, उम्मीद अब दोनों अंडे फर्टाइल भी होंगे और इंशाल्लाह बच्चे भी निकलेंगे। बाकी लवबर्ड जो है इनकी भी पेयरिंग लग रही है, इनके लिए भी मुझे बंदोबस्त करना पड़ेगा। इनके भी केजेस जो है वो लैदा करने पड़ेंगे। चूज़े भी बैठे हैं आराम से, इनकी भी माशाल्लाह से ग्रोथ अच्छे तरीके से हो रही है। तो ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अच्छी तो नहीं लगी होगी, लेकिन अब जो भी है वो तो दिखाना तो है आपको। पसीने से पूरी हालत हो गई है, गर्मी आज फिर बहुत ज़्यादा, हफ्स बहुत ज़्यादा है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।